हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी के साथ हाजिर है आपके लिए अधूरा इश्क। श्रेया ने उस लड़के को पहली बार सिर्फ 3 सेकंड के लिए देखा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उन 3 सेकंड में उसकी जिंदगी का वह अध्याय शुरू हो चुका था, जिसे वह चाह कर भी कभी भूल नहीं पाएगी। उस शाम आसमान पर हल्के बादल थे और शहर की सड़कों पर ऑफिस से घर लौटने वालों की भीड़ लगी हुई थी। श्रेया रोज की तरह बस स्टॉप पर खड़ी अपने फोन में समय देख रही थी। तभी सामने से एक लड़का तेजी से भागता हुआ आया और उसके ठीक पास आकर रुक गया। उसकी सांसें तेज थीं, बाल थोड़े बिखरे हुए और चेहरे पर ऐसी बेचैनी थी जैसे वह किसी जरूरी चीज की तलाश में हो। उसने जेब टटोली, फिर अचानक जमीन पर झुका। श्रेया ने देखा कि उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी एक छोटी सी चाबी पर थी। उसने चाबी उठाई, कुछ पल उसे देखा और फिर राहत की सांस ली। तभी उसकी नज़र श्रेया पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। लड़के ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, सॉरी, शायद मैंने आपको परेशान कर दिया। श्रेया ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई बात नहीं। लड़का चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर श्रेया को देखा। वह लड़का नवीन था। अगले दिन श्रेया बस स्टॉप पर पहुंची तो नवीन पहले से ही वहां खड़ा था। वह उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, आज मैं परेशान नहीं करूंगा। श्रेया भी मुस्कुराए बिना रह नहीं सकी। कल भी आपने मुझे परेशान नहीं किया था, नवीन ने जवाब दिया। तो फिर आज से दोस्ती कर लेते हैं, ताकि अगली बार परेशान करने का अधिकार तो हो। श्रेया हंस पड़ी। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि यह छोटी सी बातचीत उसके दिल में इतनी जल्दी जगह बना लेगी। उसके बाद दोनों की मुलाकातें रोज होने लगीं। कभी बस का इंतजार करते हुए, कभी पास की छोटी सी चाय की दुकान पर, और कभी सिर्फ इसलिए कि दोनों जानते थे कि सामने वाला वही मिलेगा। नवीन की बातें श्रेया को अच्छी लगती थीं। वह ज्यादा दिखावा नहीं करता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह अपनी जिंदगी के कई पन्ने बंद करके जी रहा हो। एक दिन श्रेया ने पूछा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? नवीन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कुछ बातें बोलने से ज्यादा महसूस करने के लिए होती हैं। श्रेया ने मजाक में कहा, बहुत फिल्मी हो। नवीन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे सामने थोड़ा फिल्मी होना तो बनता है। श्रेया का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी नजरें झुका लीं। उस दिन पहली बार दोनों के बीच खामोशी आई, लेकिन वह खामोशी अजीब नहीं थी। उसमें एक ऐसा एहसास था जिसे दोनों महसूस कर रहे थे, लेकिन नाम देने से डर रहे थे। कुछ हफ्तों बाद नवीन ने श्रेया को शहर की एक शांत जगह पर मिलने के लिए बुलाया। वहाँ एक छोटी सी झील थी, जिसके किनारे लकड़ी की बेंच लगी हुई थी। शाम का वक्त था। नवीन ने श्रेया को एक छोटा सा पैकेट दिया। उसने खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर सी चांदी की अंगूठी थी। श्रेया ने चौंक कर पूछा, यह क्या है? नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक वादा है। कैसा वादा? तो उसने कहा कि जब तक तुम चाहोगी मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर नहीं जाऊंगा। श्रेया ने अंगूठी हाथ में लेते हुए पूछा, और अगर मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो? नवीन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तो शायद
मैं अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला कर लूँगा। उस शाम दोनों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा। श्रेया को लगा जैसे उसके आसपास की सारी आवाजें गायब हो गई हों। नवीन ने उसका हाथ थोड़ा कसकर पकड़ लिया। श्रेया ने मुस्कुराकर कहा, इतना कसकर क्यों पकड़ रहे हो? नवीन ने धीमे से कहा, डर लगता है कहीं तुम मेरी जिंदगी से निकल ना जाओ। श्रेया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं इतनी आसानी से जाने वाली नहीं हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद वही वाक्य उसके लिए सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला था। उसके बीच प्यार गहराने लगा। दोनों घंटों फोन पर बातें करते। रात को सोने से पहले एक दूसरे की आवाज सुनना उनकी आदत बन गई थी। नवीन जब श्रेया को देखता तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती। एक रात श्रेया ने उससे पूछा, नवीन, तुम मुझसे कुछ छिपाते तो नहीं हो? कुछ सेकंड तक फोन की दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर नवीन ने कहा, हर इंसान के अतीत में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें वह खुद भी दोबारा पढ़ना नहीं चाहता। श्रेया ने कहा, मैं तुम्हारे अतीत से प्यार नहीं करती नवीन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ फिर खामोशी छा गई। फिर नवीन की आवाज आई, काश ये इतना आसान होता। श्रेया ने तुरंत पूछा, क्या मतलब? लेकिन नवीन ने बात बदल दी। उस रात पहली बार श्रेया के मन में एक सवाल पैदा हुआ, नवीन आखिर किस बात से डरता है? कुछ दिनों बाद सब कुछ अचानक बदल गया। नवीन ने श्रेया के फोन उठाने बंद कर दिए। उसके मैसेज पढ़े जाते लेकिन जवाब नहीं आता। श्रेया परेशान होकर उसी बस स्टॉप पर पहुंची जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। शाम तक इंतजार करने के बाद भी नवीन नहीं आया। अगले दिन भी नहीं। तीसरे दिन श्रेया के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, नवीन से दूर रहो, जितना जल्दी उसे भूल जाओगी उतना ही अच्छा होगा। श्रेया ने मैसेज पढ़कर नंबर पर कॉल किया लेकिन फोन बंद था। उसने नवीन को फोन किया। इस बार फोन उठा। दूसरी तरफ नवीन था लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। श्रेया, मुझसे अब बात मत करना। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्यों? तो वह बोला, बस मुझे भूल जाओ। लेकिन क्यों? नवीन कुछ नहीं बोला। श्रेया ने रोते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? बहुत देर तक खामोशी रही। फिर नवीन ने धीमी आवाज में कहा, प्यार है, शायद जरूरत से भी ज्यादा। इसी वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ। यह कहकर फोन कट गया। श्रेया देर तक मोबाइल हाथ में लिए बैठी रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ दिन पहले जो इंसान उसके बिना रहने की बात सोचकर डर जाता था, आज वही उसे भूल जाने को कह रहा था। कई दिन बीत गए। श्रेया ने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद नवीन उसकी जिंदगी का एक छोटा सा अध्याय था, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। एक शाम वह अपने कमरे में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई नहीं था। नीचे जमीन पर एक सफेद लिफाफा पड़ा था। उसने लिफाफा खोला तो अंदर वही चांदी की अंगूठी थी जो नवीन ने उसे दी थी। साथ में एक कागज भी था। उस पर लिखा था, अगर सच जानना चाहती हो तो आज रात 11 बजे पुराने सिनेमा हॉल के पीछे आना। वो भी अकेले, और किसी पर भरोसा मत करना। श्रेया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि वहां जाना
खतरे से खाली नहीं है। फिर भी उसके कदम उसे रोक नहीं सके। रात 11 बजे वह पुराने सिनेमा हॉल के पीछे पहुंची। जगह बहुत सुनसान थी। कुछ दूर स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। श्रेया पलटी। सामने नवीन खड़ा था। कई दिनों बाद उसे देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह उसके पास गई और गुस्से में बोली, तुमने मुझे इतना परेशान क्यों किया? नवीन ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रेया ने उसकी शर्ट पकड़ ली और रोते हुए कहा, अगर मुझसे प्यार नहीं करते तो साफ साफ कह दो, लेकिन इस तरह मत तोड़ो मुझे। नवीन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना कि तुम्हें खोने का डर मुझे हर पल मारता है। श्रेया कुछ कह पाती उससे पहले ही नवीन ने उसे अपने करीब खींच लिया। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे के करीब खड़े रहे। श्रेया ने उसकी छाती पर सिर रख दिया और तभी नवीन ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, काश मैं तुम्हें सब बता पाता। श्रेया ने धीरे से पूछा, तो बताओ। नवीन ने उसकी आंखों में देखा। मेरे अतीत में एक ऐसा इंसान है जो आज भी मेरे पीछे पड़ा है और अब उसे पता चल गया है कि तुम मेरी जिंदगी में हो। श्रेया के चेहरे पर डर उतर आया। कौन है वो? नवीन ने जवाब देने के बजाय अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में नवीन बहुत छोटा था। उसके साथ एक महिला खड़ी थी। श्रेया ने फोटो देखते ही पूछा, ये कौन है? और तभी नवीन की आंखें भर आईं। मेरी माँ। श्रेया ने फोटो को ध्यान से देखा। पीछे तारीख लिखी थी, 17 साल पुरानी। लेकिन उसी फोटो के पीछे लाल स्याही से एक और वाक्य लिखा था, जिस दिन नवीन को सच पता चलेगा उस दिन सब खत्म हो जाएगा। श्रेया के हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, यह किसने लिखा? नवीन ने धीमे से कहा, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी माँ की मौत के बाद से यह बात मेरे परिवार में कभी भी किसी ने नहीं की। तभी दूर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। नवीन अचानक सतर्क हो गया। उसने श्रेया का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहाँ से जाना होगा अभी। दोनों तेजी से वहाँ से निकलने लगे, लेकिन कुछ दूर जाते ही एक काली कार उनके सामने आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक अधेड़ आदमी बाहर निकला। नवीन उसे देखते ही ठिठक गया। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, आखिर तुमने अपनी कमजोरी मुझे दिखा ही दी नवीन। श्रेया ने नवीन की ओर देखा। नवीन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने श्रेया को अपने पीछे करते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वह आदमी हंसा। जहाँ तुम जाते हो वहाँ मेरी नज़र पहले पहुँच जाती है। फिर उसकी नज़र श्रेया पर गई। तो यही है वह लड़की। श्रेया ने डरते हुए नवीन का हाथ कसकर पकड़ लिया। नवीन ने उसके कान के पास धीमे से कहा, जो भी हो मेरा हाथ मत छोड़ना। उस आदमी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तुम दोनों को अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और सबसे बड़ा सच तो यह है कि श्रेया का इस कहानी में आना कोई संयोग नहीं था। यह सुनते ही श्रेया का दिल जैसे रुक सा गया। उसने नवीन की ओर देखा। नवीन भी उसे हैरानी से देख रहा था। आदमी ने जेब से एक पुरानी फाइल निकाली और जमीन पर फेंकते हुए कहा, इसे खोलो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम दोनों की मुलाकात वास्तव में कब हुई थी। नवीन ने फाइल उठाई।
पहला पन्ना पलटा और उसकी आंखें फैल गईं। उस पन्ने पर श्रेया का नाम लिखा था और उसके नीचे तारीख थी, वही तारीख जिस दिन श्रेया और नवीन पहली बार बस स्टॉप पर मिले थे। लेकिन उस तारीख से भी नीचे एक और नाम लिखा था, जिसे देखकर नवीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो दोस्तों, इस कहानी में यहीं तक। इसके आगे की कहानी अगली वीडियो में सुनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।